नमस्कार सभी हिंदू भाइयों बहनों को। भाइयों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरह ये क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुओं को अपना निशाना बना रही है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या तरीके अपनाकर यह लोग कन्वर्जन का एक पूरा धंधा चलाते हैं। यह मिशनरीज प्रवासी क्षेत्रों में जाकर लोगों को दिखाते हैं कि यह वहाँ सेवा कर रहे हैं, परंतु यह लोग वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार से सहायता देने के नाम पर उन लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। दोस्तों, एक समय जब गांधी जी से पूछा गया कि भारत में हो रहे धर्मांतरण के विषय में आप कुछ करते क्यों नहीं, तो उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि लोग थोड़े से गेहूं और चावल के लिए भी ईसाई बन जाते हैं, और वर्तमान में भी कई जगहों पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर जिलों में यह मिशनरीज सक्रिय हुई हैं, और यह मिशनरीज वहाँ आर्थिक तौर से कमज़ोर लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। ये लोगों को आर्थिक तौर पर सहायता देते हैं। इन्होंने कुछ रेट तय किए हैं, जैसे कि दलितों के लिए 50,000 रुपये, ओबीसी और स्वर्ण के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता देकर यह लोगों को ईसाई बनाते हैं। उसी प्रकार से यह मिशनरीज पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि के कई राज्यों के लोगों को इसी प्रकार से ईसाई बनाते हैं। यह मिशनरीज धर्म सभा इत्यादि करते हैं, जिसे यह लोग सत्संग कहते हैं। वहाँ ये लोग एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। हमारे लिए तो नाटक है, पर वे लोग ऐसा दर्शाते हैं कि ये सब एक चमत्कार है। इस सत्संग में एक हीलिंग गुरु होता है, उसके सामने एक मरीज को लाया जाता है जिसकी किडनी ख़राब होती है और रीढ़ की हड्डी भी ख़राब होती है। वह मरीज़ सीधी तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसे 2 या 3 मिशनरी के लोग ही स्टेज पर लेकर आते हैं। फिर वह हीलिंग गुरु उस मरीज़ की बीमारी सबको बताता है। फिर वह कोई मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते हुए मरीज़ के सिर पर हाथ रखता है। क्षण बाद वह मरीज़ ज़मीन पर गिर जाता है और फिर अचानक से खड़ा होकर दौड़ने लगता है। यह देखकर सबसे पहले वहाँ मौजूद मिशनरी के 200-300 लोग नाचने लगते हैं कि चमत्कार हो गया। यह देखकर जो लोग सत्संग में मिशनरियों के द्वारा लाए जाते हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और उनका झुकाव ईसाईयत की तरफ बनने लगता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वह इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चमत्कार, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर आदि पर विश्वास कर लेते हैं। यह मिशनरी स्कूल, हॉस्पिटल आदि चलाते हैं, जिसमें यह गरीबों के बच्चों को स्कूली शिक्षा फ्री में देते हैं, पर उन्हें इसके बदले क्रिश्चियन बनना होता है। तथा नौकरी के लिए यह लोगों को स्कूलों, अस्पतालों में सफाई कर्मचारी और कई अन्य छोटे मोटे पदों पर रखकर इनसे कार्य करवाते हैं, या फिर इन्हीं लोगों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग देकर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड या फिर घर घर जाकर बाइबल वितरण करने के लिए भेजते हैं, ताकि अपने धर्म का प्रचार कर सकें। बच्चों का भी स्कूलों में ब्रेन वॉश किया जाता है। बच्चों को एक नया नियम की किताब दी जाती है जिसमें उनके धर्म का गुणगान किया गया होता है। दोस्तों, ये मिशनरीज चमत्कार का बहुत सारा लेते हैं, और इसी बीच एक लड़की का नाम लिया गया था, मोनिका, जिसको अल्सर था। कहा जाता है कि मोनिका सिर्फ लेडी टेरेसा के फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई और उसका अल्सर ठीक हो गया। इस तरह का प्रचार किया जाता है इन पंखंडियों के द्वारा। लेकिन सच्चाई यह है कि वहीं डॉक्टर्स की टीम कहती है कि इस मोनिका का इलाज हमने किया था, इसकी सर्जरी हुई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। दोस्तों, नैतिकता तो यही कहती है कि जब किसी का झूठ पकड़ा जाए तो उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर ये बेशरम लोग माफ़ी तक नहीं मांगते। दोस्तों, इन मिशनरीज़ को विदेशों से फंडिंग दी जाती है, और यह फंडिंग कई माध्यमों से आती है। उदाहरण के तौर पर कई एनजीओ ऐसे जिनका काम ही यह है कि विदेशों से पैसा कैसे लाया जाए। ज़्यादातर मिशनरीज़ टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आते हैं और पैसा टूरिज़्म पे खर्च करेंगे, यह कहकर इन पैसों का यूज़ धर्मांतरण पर करते हैं। मैक्सिमम धर्मांतरण वही लोग करते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रश्न हिंदू और ईसाई का नहीं, बल्कि यहाँ प्रश्न राष्ट्रवाद और क्रिश्चियनिटी की है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन बातों को गंभीरता से लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन विषय के बारे में पता चले। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।